ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हल्क होगन के बारे में। तो भाई बुढ़ाऊ मरा नहीं कि भाई उनको लेकर हर दिन भाई हर रोज नया कंट्रोवर्सी सामने आ रहा है। अब क्या रिपोर्ट है कि हल्क होगन का जैसे डेथ हुआ भाई उनके पैसा को लेकर उनका पूरा परिवार वाले आपस में झगड़ा करना शुरू कर लिए। हल्क होगन की जो तीसरी वाइफ है जिनसे 2023 के अंदर शादी किए थे वो हल्क होगन के $25 मिलियन का 30% लेकर चली गई और इससे बाकी परिवार वाले बहुत ज्यादा नाराज है कि मतलब वो तो सिर्फ 2 साल रही और 30% लेकर वो चली गई। भैया समझो अमेरिका के अंदर यही होता है, एक 70 साल का बूढ़ा आदमी एक 25 साल के लड़की के साथ क्यों शादी कर रहा हो, 25 साल के लड़की उसके साथ क्यों शादी कर रही है। उसको पता है कि ये बूढ़ा 5 साल जिएगा, फिर उसका $25 मिलियन है तो 5-10 मिलियन मुझे मिलेगा, मैं पूरा जिंदगी फिर ऐसा करूंगा। तो वहाँ का बेसिकली भाई कल्चर बहुत ज्यादा खराब है। बाकी भाई आपको क्या कहना है इसके बारे में, आप लोग प्लीज बता सकते हैं कमेंट के अंदर। बाकी आगे बात करते हम लोग कोरा जेट के बारे में। तो भाई एक और मैं आपको रंगीन कहानी सुनाता हूँ कोरा जेट। आपको बताया तो भाई कोरा जेट NXT सुपरस्टार थी, पर भाई आज के 3 महीना पहले NXT से फायर हो गए। उसके बाद भाई कोरा जेट ओनली फैंस को ज्वाइन करती है और ये रिसेंट टाइम में क्लेम किए कि इतना पैसा कमा रही है जितना पूरे दुनिया में कोई भी वुमेन्स रेसलर उतना पैसा नहीं कमा रही है। तो भैया समझ लो भाई मतलब मजे मजे में सिर्फ मजा ही है। ये WWE कंपनी के अंदर भाई अगला 10 साल में भी उतना पैसा नहीं कमाते जितना पिछले मतलब 3-4 साल में कमा लिया। पर हाँ उसके लिए भाई इनको गलत काम करना पड़ा है, ये बात भाई सबको पता। ओनली फैंस के अंदर क्या होता है मेरे ख्याल से भाई सबको पता। तो ठीक है मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं कमेंट करूंगा भाई। अमेरिका के अंदर लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे रेसलर ऐसा कर चुके हैं पैसा के लिए। हल्क होगन के बारे में एक और चीज मैं आपको बताता हूँ भाई, हल्क होगन के क्लोज फ्रेंड रिसेंट है बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे थे हल्क होगन के मरने के बाद। उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिन पहले मैं सोचा था कि मैं जाकर हल्क होगन से मिलूंगा, पर मैं मिलने नहीं गया। मेरे को लगा मैं हल्क होगन के घर जाऊंगा और हल्क होगन मुझे घर के अंदर नहीं बुलाएगा, वो बाहर से भगा देगा तो मुझे दुख होगा। लिटरली भाई मुझे नहीं पता भाई मतलब कोई अगर किसी के दोस्त के घर मिलने जाएगा तो कोई कैसे घर से भगा सकता है, मुझे नहीं पता भाई अमेरिका के अंदर क्या कल्चर होता है। ऐसा होता है कि भाई इनका जो क्लोज फ्रेंड था इसलिए भाई ये मिलने नहीं गया हल्क होगन से। हल्क होगन का उसके बाद डेथ हो गया, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा है। तो पता नहीं भाई अमेरिका का कल्चर भाई मुझे सच में नहीं समझ में आता भाई। लिटरली मतलब कुछ भी चलता है यहाँ पर, मैं बस आपको बता। आगे बात करता है आइविल नाइल के बारे में। तो भाई आइविल नाइल ने भाई रिसेंट टाइम अपना नया हेयर स्टाइल को रिसेंट टाइम में वो दिखाई है सोशल मीडिया के ऊपर। आप लोग उनका नया हेयर स्टाइल देख सकते हैं। और उनके जो बॉस है चैट केवल अभी करंट टाइम में कोई गेम वगैरह देखने के लिए आए थे, रिसेंट टाइम में भाई उनका फोटो सामने आया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पता नहीं भाई अल ग्रांडे अमेरिकानो WWE कंपनी के अंदर कब वापस आएंगे, पर मेरे ख्याल से जब वापस आएंगे मजा आने वाला है। बाकी आगे बात करते हम लोग बैड बनी के बारे में। तो भाई बैड बनी को लेकर WWE कंपनी के अंदर भाई रिसेंट टाइम में कंट्रोवर्सी हो चुका है। बैड बनी को 2K25 गेम से भाई रिसेंट टाइम में निकाल दिया गया। और अब बताया जरा बैड बनी आपको शायद से समर स्लैम के अंदर भी देखने को नहीं मिले। बैड बनी को WWE वाले बेसिकली भाई अभी करंट टाइम बायकॉट की है। मैंने पूरा रिपोर्ट तो अभी बेसिकली नहीं पढ़ा, मैं आपको पढ़कर मैं आपको कल बता दूंगा। पर हाँ बैड बनी को लेकर कुछ ऐसा रिपोर्ट निकलकर सामने आया। बाकी भाई बैड बनी जब नहीं आ रहे हैं कोडी रोड्स और जॉन सीना के मैच के अंदर, तो WWE वाले शायद से भाई दूसरे कोई सुपरस्टार रॉक या फिर किसी और को बुलाकर लाने वाले उस मैच के अंदर इंटरफेरेंस करने के लिए। आगे बात करते हम लोग द बेस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई ब्रॉक लेसनर को लेकर डेम मिल्जर ने भाई फाइनली अपना रिएक्शन दिया कि ब्रॉक लेसनर को लेकर क्या एक्चुअली हुआ है। डेम मिल्जर अगेन वही सारा चीज को बोलते हैं कि ब्रॉक लेसनर को 2024 के रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न करना था, पर ब्रॉक लेसनर 2024 के रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न नहीं कर पाए, उनके प्लान को कैंसिल किया गया। एक्चुअली ब्रॉक लेसनर के ऊपर जो लॉ सूट फाइल हो गया था उसके अंदर ब्रॉक लेसनर का नाम था, तो वही सारा सिचुएशन अभी भी करंट टाइम में है। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में उन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव तो नहीं बताया, पर हाँ उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ब्रॉक लेसनर के साथ जो कंडीशन आज के 3 साल पहले था अभी वही कंडीशन भाई अभी हम लोगों को करंट टाइम पता है भाई बिन्स मैकमैन के ऊपर जो लॉ सूट हुआ था उसका 70-80% करंट टाइम में काम खत्म हो चुका है। बिन्स मैकमैन इनफैक्ट जेल में गए भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर का WWE कंपनी के अंदर आना उतना भी मुश्किल नहीं होने वाला। इनका आना WWE कंपनी के अंदर मेरे ख्याल से अब आसान थोड़ा सा होने वाला है। भाई नेक्स्ट बात करते हम लोग केविन नैश के बारे में। तो भाई रिसेंट टाइम में केविन नैश ने हल्क होगन के डेथ के बारे में बात किया है। केविन नैश बताते हैं कि वो किसी क्रूज शिप पर थे जब मतलब हल्क होगन का डेथ हुआ था, उस समय उनकी वाइफ आकर उनको पूरा न्यूज बताई। तो बस छोटा सा अपडेट था, मैं आपको बता दिया। बाकी भाई मैट रिडल के बारे में बात करें तो ये बंदा भाई मतलब अपना लाल रंग के बाल करवा लिया, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो भाई मैट रिडल भी करंट टाइम में ओनली फैंस को ज्वाइन कर लिए, मुझे नहीं पता भाई ये क्या ऑडियंस को दिखाने वाले। बाकी भाई एलाइस के बारे में बात करें तो भाई एलाइस भी ब्रॉक लेसनर के बारे में बात किए कि 2020 के रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉक लेसनर का डिफरेंट सेगमेंट था एलाइस के। एलाइस बताती कि मैं गिटार बजाने वाला था, मैं पॉल वन को चिढ़ाने वाला था, उसके बाद ब्रॉक लेसनर मुझे आकर एलिमिनेट करते, पर ब्रॉक लेसनर ऐसा कुछ किए ही नहीं। तो एलाइस का ये क्लेम था कि ब्रॉक लेसनर बिल्कुल अनस्क्रिप्ट चले गए थे रॉयल रंबल के अंदर। उस टाइम पर आपको बताया भाई 12-13 लोगों को इन्होंने एलिमिनेट भी किया था। बाकी आगे बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो आपको पता है भाई कोडी रोड्स WWE कंपनी के फेस है, जहां जाते हैं भाई WWE कंपनी वहां का ऑडियंस का भाई ये तारीफ करते हैं। रिसेंट टाइम भाई ये मैक्सिको के अंदर गए थे, तो मैक्सिकन लोग का भाई इन्होंने बहुत सारा तारीफ किया कि मैक्सिकन लोग के अंदर जो जितना मैं तारीफ करूँ वो तारीफ का मैं मतलब वही बला बला बला। बाकी आगे बात करते हैं ट्रिपल एज के बारे में। तो भाई ट्रिपल एज का आज बर्थडे, ट्रिपल एज भाई 56 ईयर के हो चुके हैं। आप समझो भाई ट्रिपल एज 56 ईयर के हो चुके हैं। आज के 5 साल पहले से भाई WWE कंपनी के स्टोरी लाइन से करेंट मतलब गायब ही चल रहा है। बिन्स मैकमैन के बारे में बात करें तो भाई बिन्स मैकमैन 56 के एज में ह्यूज स्टोरी लाइन में काम कर रहे थे WWE कंपनी के अंदर। भाई ये 55 के
एज में बिंस मैकमैन तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने थे उस टाइम। तो मेरे को क्या लगता है भाई, अगर ट्रिपल एज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के स्टोरी लाइन में आ जाए तो भाई स्टोरी लाइन बड़ा कमाल का हो जाए, पर मेरे ख्याल से ट्रिपल एज आने नहीं वाले हैं शायद। बाकी भाई कल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का रेगुलर आपको शो 5-6 दिन का देखने को मिलेगा। सबसे पहले रॉ होने वाला है, फिर एनएक्सटी होने वाला है, फिर एनएक्सटी का एक पीपीवी होने वाला है। भाई आपको 1 तारीख को स्मैकडाउन देखने को मिलेगा, 2 तारीख को आपको समर स्लैम का नाइट 1 देखने को मिलेगा, 3 तारीख को आपको समर स्लैम का नाइट 2 देखने को मिलेगा। सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। तो 4-5 दिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का भाई पूरा शो होने वाला। बाकी भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में बात करें तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन रिसेंट टाइम में हल्क होगन के साथ इस वाले फोटो को शेयर किया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं एजे स्टाइल के बारे में। तो भाई एजे स्टाइल सच में भाई कल मिक्स मैन टैग टीम मैच रेसल करने वाले हैं। वो बेसिकली कायरी सेन आस्का के साथ वो मिक्स मैन टैग टीम मैच रेसल करने वाले हैं। ये मैच बेसिकली भाई उनका जजमेंट डे के अगेंस्ट होने वाला कल के मंडे नाइट रॉ पर आप देख सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई रैंडी ऑर्टन के बारे में भाई शॉकिंग रिपोर्ट ये निकल कर सामने आया कि भाई स्मैकडाउन के ऊपर रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हो गए हैं। मे भी भाई समर स्लैम के अंदर भाई रैंडी ऑर्टन को शायद से भाई प्लान से बाहर भी करना पड़ सकता है, क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन अगर नहीं फिट है तो भाई समर स्लैम के अंदर बिल्कुल मैच नहीं रेसल करेंगे। देखो भाई स्मैकडाउन हुए अभी 2 दिन हो चुका है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अपने तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं दी, तो शायद से रैंडी ऑर्टन में भी ठीक भी हो सकता है। बाकी भाई नेक्स्ट मैं आपको बड़ा कमाल का चीज दिखाता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कई बार ऐसा हुआ जो मैच रेसलमेनिया के अंदर हुआ वो सेम मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले समर स्लैम के अंदर भी करवाई, वो भी मेन इवेंट जैसे कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच पहले रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिला, फिर रिमैच हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिला। सेम उसी तरीके से ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज का मैच भी 2022 में सेम उसी तरीके से देखने को मिला। इस समय बेसिकली क्या हुआ था, रोमन रेंज के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास भाई बड़ा कोई अपोनेंट था ही नहीं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को यहाँ पर बुला। मैं सही बता रहा हूँ भाई, अगर विंस मैकमैन आज के टाइम पर होते ना तो भाई समर स्लैम 2 नाइट का बड़ा कमाल का होता है। ट्रिपल एच भाई बिल्कुल ढोकलेसबाजी किया है, मतलब बिल्कुल खराब किया। इससे पहले 2005 के अंदर भी एडी गुerrero और रे मिस्टेरियो के बीच में ऐसा ही भाई मैच समर स्लैम और रेसलमेनिया दोनों के अंदर हो चुका है। इसके बाद भाई 2003 के अंदर शायद से 2003 में ब्रॉक लेसनर और कैट एंगल के बीच में हुआ था, जहां ब्रॉक लेसनर 2 बार कैट एंगल को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने थे। उस टाइम मस्त होता था भाई। अगर आपको नहीं पता तो भाई सिर्फ 2002 साल में हमें 13 चैंपियन अलग अलग देखने को मिले थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, मतलब भाई हर एक 10 दिन में नया कोई बंदा चैंपियन बन रहा है। आज के टाइम पर भाई 2-2, 3-3 साल तक कोई बंदा चैंपियन रहता, तो मतलब पहले के टाइम पर भाई अलग ही ऑरा हुआ करता था। बाकी अंडरटेकर और एज के बीच में 2008 के अंदर ऐसा ही मैच हमें देखने को मिल चुका है। वैसे भाई अगर आपको रोमन रेंज का देखना तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रोमन रेंज हर एक समर स्लैम के अंदर कौन कौन से सुपरस्टार के साथ मैच रेसल किया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक्टिव मैच उन्होंने भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 2 बार रेसल किया। सबसे पहले 2014 के टाइम पर रेसल किया था, 13 के टाइम पर मेरे ख्याल से रेसल किए होंगे, और अब जाकर भाई 2025 के अंदर वो रेसल कर रहे हैं। बाकी जॉन सीना के बारे में बात करें तो भाई जॉन सीना का लाइफ का 3 रिग्रेट करेंट टाइम में रह चुका। सबसे पहले जॉन सीना रोमन रेंज को कभी नहीं हराया, दूसरा भाई जॉन सीना कभी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं बने, और तीसरा रिग्रेट करेंट टाइम है कि जॉन सीना कभी भाई किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट नहीं विन किए। तो ये 3 रिग्रेट करेंट टाइम में जॉन सीना का पूरा मतलब रेसलिंग कैरियर का है। बाकी आगे सेथ रॉलिंस के बारे में बात करें तो भाई सेथ रॉलिंस ऑलरेडी भाई समर स्लैम के अंदर कई सारे हिस्ट्री को बना चुके, कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वो बन चुके, तो शायद भाई इस बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन सकते हैं। बाकी आप लोग ये चीज देखो भाई, सबसे ज्यादा समर स्लैम को मेन इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ब्रॉक लेसनर किए, सबसे पहले सबसे ज्यादा रेसलमेनिया को मेन इवेंट रोमन रेंज किए, सबसे ज्यादा टाइटल जॉन सीना विन किए। तो पिछले 20 साल का भाई ये 3 ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के मतलब आप लोग समझ सकते हो सबसे टॉप के सुपरस्टार है, माउंट रेस है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी। वैसे आप लोग बताना भाई ये फोटो एआई जनरेटर या फिर रियल है? भाई हमारा स्पाइडरमैन भाई टकलू हो गया। वैसे वीडियो आज का इतना है, तो भाई मैं आपको बस लास्ट में ये दिखा दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।